हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ज्योग्राफी की टेस्ट श्रृंखला कर रहे थे, जिसमें चैप्टर टेस्ट है, यानी चैप्टर वाइज टेस्ट हम कर रहे थे। तो भारतीय भूगोल का जो अध्ययन कर रहे थे वो अध्यायवार था, चैप्टर टेस्ट सीरीज कर रहे थे। तो आप सब लोगों का एक बार फिर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी टेस्ट श्रृंखला। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर या लुधियाना? तो कौन सा है? लुधियाना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए जाना जाता है? वस्त्र उद्योग, अखबारी कागज, होजरी के लिए या वनस्पति तेल के लिए? तो नेपा नगर किस लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद वस्त्र सामग्री, सिलाई सामग्री, कांच की चूड़ियां या कृत्रिम रेशम? ठीक है, तो फिरोजाबाद सुहाग नगरी नाम से जाना जाता है। तो सुहाग नगरी का मतलब क्या हुआ? चूड़ियां। तो यहाँ पर कांच की चूड़ियां के लिए जाना जाता है, कांच की चूड़ियां प्रसिद्ध है। भारत में नई रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? चितरंजन में, वाराणसी में, कपूरथला में या पेराम्बदूर में? नई रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा है, जो पुरानी भी थी तब की बात नहीं है, बाद में जो क्या है जो बनी है उसकी बात कर रहा है। तो ये बनी थी कपूरथला में, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। उन्नत तकनीकी कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? कच्चा माल की तरफ, श्रम की तरफ, बाजार की तरफ या उपयुक्त सभी की तरफ? कह रहा है उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? तो किस ओर आकर्षित होते हैं? श्रम की ओर आकर्षित होते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, श्रम। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? गुण एवं खांडसारी, हथकरघा, बर्तन निर्माण या चमड़ा उद्योग? तो जो लघु उद्योग है सबसे ज्यादा पॉपुलर वो कौन सा है? ठीक है, महत्वपूर्ण है हथकरघा उद्योग। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? चेन्नई, गुड़गांव, पुणे या जमशेदपुर? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्थापना कहां पर हुई है? पुणे में हुई है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग, प्राथमिक उद्योग, कुटीर उद्योग या उपभोक्ता सामग्री उद्योग? तो जो स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं प्राथमिक उद्योग। इनमें सूची को मिलान करना है। नेपानगर, अखबारी कागज, झरिया, मथुरा, कल्पक्कम? तो झरिया कोयले की खान, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र, मथुरा तेल शोधन कारखाना। ठीक है, तो जो हमारा 1 2 3 4 5, तो यानी कि नेपानगर अखबार यानी कि 2, झरिया 4, तो 2 और 4 1 और क्या हो गया 3, तो 2 4 1 3, ये हमारा जो उत्तर मिल रहा है वो मिल रहा है 2 4 1 1 और 3, ये मिल रहा है बी में, तो बी उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बंगलौर में, हरिहर में, जमशेदपुर में या पेराम्बूर में? ठीक है, तो ये स्थित है कहाँ? पेराम्बूर में। अगला प्रश्न है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो ट्रंकुबार चेन्नई या बालीगंज कोलकाता या लखनऊ या श्रीरामपुर? ठीक है, तो ये था बालीगंज कोलकाता में। इसमें कह रहा है कि उसे सुमेलित करिए सूची 1 से सूची 2 को। वायुयान, तेल शोधक कारखाना, जस्ता उद्योग, जल निर्माण? ठीक है, तो तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में है।
ठीक है। जलयान निर्माण निर्माण कहाँ है? गोवा में है। ठीक है। वायुयान निर्माण कहाँ पर है? नासिक में है। और जस्ता उद्योग है उदयपुर में। ठीक है। तो हमारा हो गया ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, तो 3 1, ठीक है, और 4 2, 3 1 4 2 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हुआ 3 1 4 और 2। ठीक है, यही हमारा सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्पात केंद्र और कोयला आपूर्ति को, यानी कौन सा इस्पात केंद्र कहाँ से कोयला क्या करता है? प्राप्त करता है। हमें इसका उत्तर देना है। जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ठीक है। तो जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, और तो ये अपने नज़दीकी जो है ना, यानी उससे प्राप्त करेगा, कोयला से, जो कोयले की खान होंगी वहाँ से ये प्राप्त करेगा। ठीक है। तो इसमें जमशेदपुर कहाँ से प्राप्त करता है? झरिया से प्राप्त करता है। ठीक है। भिलाई कहाँ से प्राप्त करता है? यह जो है कोरबा से प्राप्त करता है। अच्छा, हाँ, भिलाई जो है ना कोरबा के नज़दीक है, तो कोरबा से प्राप्त करता है। जो राउरकेला है ये तलचर से प्राप्त करता है। और दुर्गापुर कहाँ से प्राप्त करता है? रानीगंज से प्राप्त करता है। तो हमारा उत्तर हो गया 3 1 2 और 4। 3 1 2 और 4। तो 3 1 2 और 4 हमारा इसमें हो, 3 1 2 और 4। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर, या भिलाई? तो सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? भिलाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है? बोकारो, बर्नपुर, भिलाई, दुर्गापुर? ठीक है, तो कौन सा दूर है? भिलाई दूर है। अगला प्रश्न है, भारत के जिन राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है वो कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, या पंजाब? तो इसमें जम्मू कश्मीर में, गोवा में, और पंजाब में, ठीक है, इन 3 जगहों पर क्या है? वह सूती वस्त्र उद्योग स्थापित है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 और 3। तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला कह रहा है कि निम्नांकित में से जिन राज्यों में ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वे कौन से हैं? यानी जहां पर सूती वस्त्र उद्योग नहीं लगा है, क्या वो केरला है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, या पश्चिम बंगाल है? ठीक है। तो यहाँ पर केरला में और तमिलनाडु और उड़ीसा में, ठीक है, यानी कि ये जो दक्षिण भारतीय हैं ज़्यादातर, यहाँ पर क्या है? यहाँ ऊनी वस्त्र उद्योग नहीं पाया जाता। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि डी हो जाएगा 1 2 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्रों की रानी, भारत का मानचेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। बेंगलोर, अहमदाबाद, कानपुर और मुंबई। ठीक है। तो इसके लिए पहला है पूर्व का बोस्टन, ये अहमदाबाद नाम से जाना जाता है। सूती वस्त्रों की रानी मुंबई को जाना जाता है। भारत का मानचेस्टर कानपुर है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 4 3 और 1। तो 2 4 3 और 1 जो हमारा उत्तर है वो इसमें है 2 4 3 और 1। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जोग या घरसोपा जलप्रपात है, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र है, अहमदाबाद लौह इस्पात क्षेत्र है,
नेपानगर अखबारी अखबारी कागज। ठीक है, तो पहला वाला सही है, बी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है। हमारा उत्तर क्या है? सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर। ठीक है, वहाँ पर क्या है, सूती वस्त्र की जो है मिलें पाई जाती हैं। तो उत्तर हो जाएगा जो हमारा जो अहमदाबाद, ये मिल सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोरबा, नेपानगर, कोयली और नासिक। ठीक है, तो हमारा जो कोयली है ये क्या है? ये पेट्रो रसायन से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या राजस्थान? तो सबसे ज्यादा चीनी मिलें हैं महाराष्ट्र में। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए, मिलाइए। खेतड़ी, चित्तौड़गढ़, कोरापुट और रांची। खेतड़ी किस लिए जाना जाता है? तांबा उद्योग के लिए, यानी कि ए में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, पक्का हो गया। इसके बाद अगला है इसका, चित्तौड़गढ़ किस लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए। कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए। रांची जो है वो भारी मशीनों, भारतीय नहीं भारी है, भारी मशीनी उद्योग के लिए। ठीक है, तो खेतड़ी तांबा उद्योग यानी 2, चित्तौड़गढ़ सीमेंट उद्योग के लिए 4, कोरापुट एल्युमिनियम उद्योग के लिए, रांची भारी उद्योग के लिए। तो हमारा जो हो गया 3 4, सॉरी इसमें हो गया 2 4 और 1 और 3। तो 2 4 1 और 3 किस में है? तो 2 और 2 यहाँ पर है 4, तो ये हमारा बी हो जाएगा 2 4। ठीक है, 1 और 3 उत्तर हो जाएगा बी। इनमें कह रहा है कि इनमें सुमेलित कीजिए, इस्पात, अखबारी कागज, भारी जल, पोत निर्माण। तो अखबारी कागज नेपानगर। ठीक है, यानी कि क्या हो गया? ये हो गया पोत निर्माण मझगांव, पक्का है, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यानी कि अखबारी कागज नेपानगर, बी में 3 हो गया, और हमारा है पोत निर्माण यानी 4 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है इस्पात। चलिए इस्पात मिलाते हैं, इस्पात जो है सलेम में है। ठीक है, और भारी जल थाल में है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा 2 3 1 और 4, यानी उत्तर हो जाएगा बी। भारत के निम्नलिखित उद्योग में से सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? चाय, जूट, वस्त्र और रबड़। आप लोग जानते हैं कि जो चाय उद्योग है इसमें महिलाएं क्या करती हैं? चाय की पत्तियों को तोड़ने का काम करती हैं। तो इसी में क्या है, सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं चाय में। निम्नांकित में से किस एक राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। पेट्रो रसायन के लिए आदर्श दशाएं तो ये पाई जाती हैं कहाँ? गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा, तमिलनाडु, पंजाब या महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो चीनी का कटोरा नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है? उत्तर प्रदेश। धान का कटोरा के नाम से कौन जाना जाता है? छत्तीसगढ़। निम्नांकित में से कौन सा एक आज भी पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में है? सूती वस्त्र उद्योग, रेलवे, सड़क निर्माण या दूरभाष जनसंचार? ठीक है, तो वैसे तो इसका तो उत्तर हमारा क्या हो जाना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो है अब इसे भी क्या कर दिया गया है? प्राइवेटाइजेशन इसका भी कर दिया गया है। ठीक है, और जो सड़क निर्माण है इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो इसमें जो है ना हमारा मूलतः क्या हो जाएगा? सड़क निर्माण ही माना जाएगा अभी। इसमें कह रहा है इस्पात केंद्र और लौह आपूर्ति, भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, कुल्टी, आसनसोल, केमानगुंडी। ठीक है, गुरु, भैंसानी, गुआ और राजहरा। इनमें से सुमेलित करना है कहाँ से कौन मिलता है। चलिए मिलाते हैं।
तो भद्रावती केमानगुंडी यहाँ से मिलता है इसको, भिलाई राजहरा से मिलता है लोहा, जमशेदपुर गुरमहिसानी से मिलता है, और जमशेदपुर गोवा से मिलता है। सॉरी, कोल्टी आसनसोल को कहाँ से मिलता है? गोवा से मिलता है। ठीक है, तो भद्रावती को कहाँ से? केमानगुंडी, भिलाई को राजहरा, जमशेदपुर को गुरमहिसानी, और कुल्टी आसन से क्या होता है? गोवा। तो हमारा हो जाएगा 1, 4, 2 और 3। तो 1, 4, 2 और 3 हमारा उत्तर ए में है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, इसमें सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ये पारंपरिक कला शिल्प केंद्र है और संबंध स्थान है। मिट्टी के बर्तन, काट नक्काशी, काष्ठ पादुका, निखड़ाऊ और जरी। ठीक है, बरेली, खुर्जा, पीलीभीत और सहारनपुर। तो चलिए इसका यानी कि मिलाते हैं हम लोग। मिट्टी के बर्तन खुर्जा यानी चीनी मिट्टी का, खुर्जा में यानी उत्तर हो गया 2। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। काष्ठ पादुका पीलीभीत और जरी बरेली, जरी जरदोई बरेली। तो हमारा उत्तर हो गया क्या चीज़? 2 यानी कि पीली मिट्टी के बर्तन खुर्जा 2, काष्ठ नक्काशी सहारनपुर 4, तो 2, 4 काष्ठ पादुका, पीलीभीत 3, और फिर क्या हो जाएगा? जरी जरदोजी ये बरेली। तो हमारा हो जाएगा 2, 4, 3 और 1। तो यहाँ 2, 4, 3, 2, 2, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 4, 3, 1, उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, स्थान और उद्योग को क्या करना है? मिलाना है। चुर्क फिरोजाबाद, अलीगढ़, मेरठ। ताला खेल का सामान, सीमेंट और चूड़ियाँ। तो जानते हैं अलीगढ़ के ताले, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं, चुर्क में सीमेंट और मेरठ से खेल का सामान। ठीक है, तो चलिए ए का 3, बी का 4, तो 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1, 2 हमारा जो हो जाएगा 3, 4, 1 और 2, उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम कंपनियों को किसे को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है? नालको, बाल्को, हिंडाल्को या माल्को। किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, नवरत्न का दर्जा। तो किसे प्रदान किया था? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? तेल शोधन, चीनी, सॉफ्टवेयर या एल्यूमिनियम। तो ये उदाहरण है हमारा किसका? ठीक है, सॉफ्टवेयर का। फुटलूज उद्योग जो है वो किससे संबंधित है? सॉफ्टवेयर उद्योग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत की अधिकांशतः कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने पर उपर्युक्त कारण क्या है? कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, रानीगंज एवं झरिया की शक्ति के साधनों का उपयोग। ठीक है, या सभी। तो बताइए इसमें से उत्तर क्या हो सकता है? इसमें जितना भी है ये सब पूरे सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कच्चे माल पर्याप्त मात्रा मिल जाता है, कोलकाता की विशाल जनसंख्या है जो कि कामकाजी भी है, रानीगंज और झरिया से शक्ति के साधन यानी कोयला और जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फास्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट तमिलनाडु, बेलगुला कर्नाटक, रामागुंडम आंध्र प्रदेश, पानीपत हरियाणा। ठीक है, तो ये जाना जाता है रानीपेट तमिलनाडु में सुपर फास्फेट कारखाने की स्थापना से माना जाता है। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ?
यानी किस राज्य में सबसे ज़्यादा यानी कि रेशम उद्योग का जो है ना योगदान है? मणिपुर, केरल, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो, कर्नाटक में सर्वाधिक यानी रेशम उत्पादन जो उद्योग है वो फैला हुआ है। सम्मिलित कीजिए एक दो को। औद्योगिक केंद्र और प्रमुख उद्योग दिया गया है आगरा, कानपुर, मेरठ और मुरादाबाद। और कानपुर आप जानते हैं चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, मेरठ जाना है खेल कूद के सामान के लिए, ठीक है, और आगरा जाना जाता है पर्यटन के लिए, मुरादाबाद जाना जाता है धातु पत्र के लिए। ठीक है, मुरादाबाद पीतल नगरी इसलिए कहा जाता है। तो मिलाइए, आगरा पर्यटन यानी 4, कानपुर 1, तो 4 हो गया, 1 हो गया, मेरठ खेल का सामान 2 और मुरादाबाद 3। तो 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 हमारा किस में है? 4 1 2 3 है बी में। ठीक है, 4 1 2 3 बी में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। तो गाइस ये थे आज के भारतीय भूगोल में उद्योग से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि हम लोगों के साथ में भी कोई जो है और भी कुछ हम लोगों का साथ में जुड़ करके और अपनी पढ़ाई में कुछ और बढ़ा सकते हैं तो अच्छा होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और यदि किसी और भी चीज़ से संबंधित आप लोगों को यानी वीडियो चाहिए या प्रश्नावली श्रृंखला चाहिए तो बताइए, उससे हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।